मेरा सवाल ये है कि जब उधर कॉलेज में अबाए पे पाबंदी लगती है तो हम यहाँ पे ज़ाहिरी बात है दर्द होता है हमें कि भाई क्यों ऐसा हुआ, यहाँ पर भी लगे नहीं ठीक है वहाँ अल्लाह पे ना दर्द करे आप इस हरकत की वजह से आप फिर वो जो वहाँ पे जो मुसलमान हैं हमारे, अल्लाह ना करे अब उन पे कोई ना कोई नया पंगा खोल दें या अजाने बंद कर दें या फिर कोई इस तरह की हरकत करें, वो फिर कोई इस तरह फिर जब जैसे हमारी ईद आती है अभी बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद पे ले लें आप, अब गाय भैंस को हम ज़िबा करते हैं कुर्बानी के तौर पे, वो कहेंगे जी वो हमारी तो माता है। वो तो आप थोड़ा ना कह रहे हैं, ये आप वो बात मुझे बताएं हिंदुस्तान में जो नहीं हो रही। अच्छा नहीं ये अबाया पर कॉलेज की पाबंदी बात है, अजान पर पाबंदी है, नमाज पर पाबंदी है। मैं आपको कल तो लॉजिकली वही आ जाती है, फिर हम कीजिए उनको माँ बहन की गालियां निकालते हैं। आप उस दिन मुसलमानों का दिन आप कहते हो जी उनको ना गलत व्यू पेश हो, आप उस दिन हो कर दो, नोटिफिकेशन बोर्ड पे आप लगा दो जी टुडे इज हेल्ड हॉलीडे फॉर होली। आपने सिर्फ उन अकलियत को आने देना है, वो जो खेलेगी सब कुछ करेगी, लेकिन आप उसको एहसास हो गया भाई ये मुल्क में भी पाकिस्तान में भी अगर आप उसको राइट्स दे रहे हैं ना, उनका राइट है, पसंद है, ये पसंद हम मनाते थे एक टाइम पे, लेकिन दिवाली है। मैं अगर आपको मुझे बताएं ना, मैं अगर आप कह दूं इस्लाम में ये है कि किसी के मजहब को आप रिस्पेक्ट करो ताकि वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करे। वो जवाब दे देना या वो लुकमा दे देना मेरे मुंह में डाल दें जो आप कहलवाना चाहते हैं। मैं कहलवाना नहीं चाहता, मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो इस्लाम पढ़ा है, मैंने जो मजहब पढ़ा है उसमें ये है कि आप किसी के मजहब की रिस्पेक्ट करो, वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करेंगे। कौन सी हदीस है? दिखा दे मुझे। चलिए मुझे इतना ऑथेंटिक नहीं चीज का पता, लेकिन मैं इस चीज को गूगल को आप अभी करें, आप अभी करें, ठीक है आप गूगल करें, उतनी देर इनसे बात करते हैं, अब यही बात करें। आप मुझे गूगल करके दिखाएं, मैं नहीं। आपने सवाल किया कि हदीस चले, अब ये क्या है? जवाब तो इन्होंने खुद ही दे दिया है। ठीक है कि आप ये बस स्टॉल है, लास्ट करें और वाइंड अप करते स्टॉल हैं। की एक हद है, उस हद तक लगा है। अगर इससे बाहर जाएंगे तो आपको चलान भी होगा। अब हद है हमारी, तो यूनिवर्सिटी में हद मुकर्रर कर दें, यूनिवर्सिटी में हद मुकर्रर कर नहीं कर सकते आप, ऑफिशियली नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी कौन चला रहा है? इसका इस चीज का ये सोल्यूशन नहीं है, यही सॉल्यूशन है। ये सोल्यूशन अब उन्हें भी मौका दें। अच्छा ये सोल्यूशन नहीं है, उसको आप महदूद करें, ठीक है उसको महदूद करें, अच्छे तरीके से महदूद करें। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान भाई, उनकी तरफ से बहुत ही एक शर्मनाक जिसे हम कहेंगे, जिसे हम बहुत ही ज़्यादा घटिया फैसला कहेंगे, वो निकल कर सामने आया है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान में भाई जितने भी कॉलेज हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर जो है होली के त्यौहार मनाने पर बिल्कुल ही पाबंदी लगा दी गई है। उनका कहना है कि इससे जो है हमारे धर्म के लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारे जो बच्चे नौजवान जो कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ते हैं भाई, उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और हो सकता है कि आने वाले वक्त में धीरे धीरे वो भी इस भारत के इस त्यौहार को अपना लें। तो भाई उनको ये डर सता रहा है कि हमारे लोग जो है इसको सदा के लिए इस त्यौहार को अपना ना लें। तो भाई ये उनकी एक घटिया सोच है पाकिस्तान की, और इसकी पूरी दुनिया में जो है आलोचना हो रही है इस वक्त। और दोस्तों जब इसी बारे में, इसी मुद्दे के बारे में पाकिस्तान के आम लोगों से प्रतिक्रिया ली गई कि आपका इस पर क्या कहना है, तो दोस्तों उनके अपने अपने विचार हैं। किसी का कहना है कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला है हमारी सरकार का, तो किसी का कहना है कि भाई ये बहुत ही नीच फैसला है, गिरा हुआ फैसला है, घटिया फैसला है। तो ऐसा करते हैं दोस्तों कि पहले तो हम इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं कि इस मुद्दे पर पाकिस्तान के आम लोगों का क्या कहना है, और इस वीडियो के आखिर में इस पूरी बातचीत पर खुलकर हम भी अपने विचार रखेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं पहले इस पूरी वीडियो को। एजुकेशन कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में होली सेलिब्रेट करना बैन है। इससे पहले भी होली के दिन एक वाकया पेश आया पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो कि मैं कश्मीर में था जिस वजह से कवर नहीं कर पाया। आज पाकिस्तान की पब्लिक से, यूथ से ये सवाल करेंगे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट या हायर एजुकेशन सिस्टम की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है, क्या ये ठीक है या गलत है। पब्लिक इस पर क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हाफिज अली मुसव्विर। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। अच्छा आप साहब, आपसे तो पहले भी बात हो चुकी है और आई थिंक आपसे भी पहले बात हो चुकी है। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली एचईसी की तरफ से ये नोटिस आया है कि कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी में आप होली सेलिब्रेट नहीं की जाएगी। इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि क्या ये बेहतर है नहीं बेहतर, क्या कहना चाहेंगे, पहले आप बताएं। माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। बड़ा बेहतरीन हो गया। ठीक हो चले, जो अच्छा काम होगा हम उसको सराहना चाहिए, अप्रिशिएट करेंगे। करेंगे। अब सवाल करना मेरा हक है। जी हाँ, पहले आप अपनी ओपिनियन दें, फिर मैं सवाल करता हूं कि जो आपने बोला बहुत अच्छा काम है, इसके पीछे मैं जो मेरे सवाल आते हैं आप उनका जवाब देना। क्या कहना चाहेंगे आप? गलत हुआ, गलत हुआ है। कैसे गलत हुआ है? डेफिनेट यार, वो अपना एक त्योहार मना रहे हैं, उसको अलग स्पेस देने बंद क्यों किया है? बिल्कुल।
अगर यूनिवर्सिटी में हो रहा है ना, हाँ हाँ तो यूनिवर्सिटी में और भी काफी चीजें होती हैं, हाँ, हाँ। उनको लेदर स्पेस देते हैं ना आप, ठीक हो गया। उनको भी लेदर स्पेस देते हैं। कल को वो अपने वो इंडिया के अंदर कोई हमारी नमाज के ऊपर या किसी चीज के ऊपर और तनकीद करेगा, ठीक है। फिर हम करेंगे, बहुत बुरी बात है जी। तनकीद नहीं, पाबंदी अगर पाबंदी लगा देगा ना, वो जाहिर सी बात है, वो अगर पाबंदी नहीं लगाते तो तनकीद तो करेंगे ना। ठीक है, कंप्लेन करेंगे कि complain भाई अगर करेंगे। उधर हो सकता है इधर क्यों नहीं हो इधर सकता? क्यों नहीं हो सकता। और दूसरा जो उनकी मीडिया पे भी प्रोपेगेंडा चल रहा है, मैंने अभी देखा है, तो वो प्रोपेगेंडा ये चल रहा है जी, उन्होंने जी ऐसे कर दिया जी वैसे कर दिया। उनकी मीडिया वालों को चाहिए कि यार जो चीज सही खबर है ना, तो ये सच खबर नहीं है, पाबंदी लगाई गई है। यार पाबंदी लगाएगी, सच खबर है, पर वो ये कह रहे हैं कि जी वो उधर बंद ही कर दिया जी उन्होंने अच्छा, पूरे पाकिस्तान पूरे में? पाकिस्तान में। वो तो सिर्फ यूनिवर्सिटी में हमने किया है, ठीक है। और जिन्होंने भी किया है बाकी गलत किया है, मैं तो यही कहूंगा। हाँ। वो कह रहे हैं गलत किया। अब उनकी जो लॉजिक है किसी हद तक देखने वाली है कि देखें, अगर हिंदुओं की बात करें, क्या ये पाकिस्तान हिंदुओं का नहीं है? आपने भला क्या, आप खुद सोचें कि आपने सवाल क्या किया है। मैंने ये सवाल किया है कि जो होली पे पाबंदी लगाई गई है वो ठीक है या गलत है? आपने बोला यूनिवर्सिटी में, तो आपने बोला ठीक है। यूनिवर्सिटीज में बताएं, पाकिस्तान ने क्या पाकिस्तान भर में हिंदुओं को पाबंदी लगा दी है कि हिंदू कभी अपनी त्योहार नहीं मना सकते? ठीक है, नहीं ऐसा ऐसा तो नहीं ना हुआ। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की जो इस्लामिक यूनिवर्सिटीज है ना, इस्लामिक नहीं, इस्लामिक तमाम है या यूनिवर्सिटी। तमाम यूनिवर्सिटीज है, हमारे अपने अदारे हैं। ठीक है, अदारों में ना हम होली मनाने की इजाजत नहीं देंगे, बाकी आप अपने घरों में मनाएं, बाहर चौक है, जिधर मर्जी मनाएं, हम आपको नहीं रोकेंगे। ठीक है। इस बात उन का होता है। यूनिवर्सिटीज में क्या हिंदू नहीं यूनिवर्सिटीज- पढ़ते? हाँ, हिंदू वजह पढ़ते क्या है? हैं। आप हिंदू देखे ना, कच्ची एक मस्जिद यूनिवर्सिटी में होता है हिंदुओं की, कि वहाँ पर आप मुसलमानों को इजाजत दी जाती है कि यहाँ पर आप महफिल पाक सजाएं, ठीक है, हुजूर मैं अलैहिस्सलातु आपको वस्सलाम के नारे लगवाएं। ये मैं आपको श्योरिटी से बात कर रहा हूँ यहाँ पे खड़े होके कि इंडिया में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी, आई थिंक सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगी कि जहाँ पर बकायदा नमाज के लिए जगह है, मस्जिद होती है, वो वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं हाँ। मुसलमान। नमाज एक और चीज है, त्योहार एक और चीज है। आप है। बताएं, नमाज त्योहार में थोड़ा ना आता है, वो नहीं, फरीजा है। हिंदुओं के लिए वो देखें, जैसे हम हमारे लिए नमाज पढ़ना, हमारे लिए अजान देना, अजान सुनना एक बहुत रिस्पेक्टफुल और एक चीज है। फरीजा है हमारा ठीक है। मुसलमानों का, वो हमारा फरीजा है। त्योहार वो और है। ठीक है, क्या यहाँ पे आपने बोला कि भाई नमाज और चीज है और त्योहार और चीज है? आप- एक मिनट मेरी बात कर, मुझे सवाल हाँ, करने जी, दे। करें। नमाज इबादत है, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुओं की पूजा इबादत होती है। उनका जो भी है ठीक, वही नहीं हो वही- जो जो वही- नहीं वही- जो वही- है, वही। ठीक है। फिर चले त्योहार पे पाबंदी लगा दें, होली पे पाबंदी लगा दें, पूजा यूनिवर्सिटी में कर लें। पूजा ऐसा तो हुआ ही नहीं है ना। होली नहीं, देखे ना, मैं नहीं, कुछ सुने, मैं आपको बताता हूँ। आपने सवाल किया कि उन्होंने क्या किया है। ठीक है, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में होली मनाने पर पाबंदी नहीं लगाई हिंदुओं को। उन्होंने यूनिवर्सिटीज में कहा कि यूनिवर्सिटीज में हमारे इस्लाम में ये माना है कि आप होली, हम इसको ऑफिशियली जो गवर्नमेंट है ना, वो हम इसको इजाजत नहीं दे सकते। एक होता है हिंदू ना, हिंदू, मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, हिंदू, कुफर और इस्लाम, इस वक्त दो चीजें हैं दुनिया में, एक है। इस्लाम है और एक कुफर है। हाँ हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि कुफर इस्लाम को ये इजाजत देता है तो हम जो इस्लाम है ना वो कुफर को इजाजत देगा तो फलां कर लें। ये कहीं पे भी इस्लाम में, शरीयत में इजाजत नहीं है कि आप उनको, अगर वो उधर नमाज अदा करने देते हैं ठीक तो है। आपको उनको इजाजत दें, तो फिर वो यूनिवर्सिटी में अपना नहीं, मंदिर नहीं, बना लें, वो अपनी आप मेरे पूजा करने सवाल लगते को नहीं हैं। समझे। पहले आपने लॉजिक ये दिया है, देखिए मेरा सवाल करना पड़ता है। पहले आपने जी, लॉजिक जी, ये मैं दिया है कि आप- भाई त्योहार में और जो सा नमाज में फर्क है, हाँ। नमाज इबादत है, ठीक है। इबादत में ऐसे हमारी जैसे इबादत नमाज है, उनकी इबादत वो है अपना इबादत पूजा करना, है। पूजा करना, तो बिल्कुल। पूजा कर सकते हैं। आप देखिए, कोई एक बंदा उठकर खड़ा हो, क्लास चल रही है, हाँ। हिंदुओं में चल रही है क्लास, फर्ज ठीक है। करें, वहां पर एक बंदा मुसलमान खड़ा होता है, ठीक है, मुसलमान खड़ा होता है, वो कहता है जी मैंने नमाज अदा करने के लिए जाना, मुझे इजाजत दी जाए। हाँ हाँ, तो क्या कहेंगे? जाएं आप। बिल्कुल बिल्कुल फर्ज जाए। करें वो कह देते हैं जी जाएं जाएं आप। आप। इधर हिंदू खड़ा होता है, वो कहता है जी मेरी पूजा का वक्त हो गया, उस्ताद को कहता है हमारे हाँ। मुसलमान को। ठीक है, तो उस्ताद क्या कहेगा कि रहने दे, नहीं बैठो, इजाजत नहीं है, पाबंदी लगा दी गवर्नमेंट ने, वो ऐसा क्या कहेगा? कहेंगे? जाए पूजा वो करें। कहेगा जाए आप अपनी इबादत करके आ जाएं। यूनिवर्सिटी के अंदर पूजा हो यूनिवर्सिटी की सकती है। बात कर रहा हूँ मैं कि यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में आप कह रहे हैं पूजा हो सकती है। यूनिवर्सिटी में मंदिर नहीं है। हाँ, कभी एक मंदिर बना? तो फिर मस्जिद उन्होंने बनाई है यहाँ पे। हाँ, फिर मस्जिद बनी हुई है उनकी यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारी जगह होती है। आप हाँ। ये देखिए ना, इस्लाम में और कुफर में आपको बता रहा हूँ तो फर्क है। ठीक है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे जो मैंने सवाल देखिए, किया? सबसे पहले जब पाकिस्तान बना था ना, मैं उसी पे आऊंगा। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने क्या कहा था कि जी जो जो जहाँ जहाँ है, हाँ। वो अपना जो अकीदा है, उसका जो जो मजहब है, अपनी मर्जी से। वो अपनी मर्जी से कर सकता है। दूसरी बात, अब एजुकेशन के हवाले से मैं बात कर लेता हूँ। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? वो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं बच्चे ही है ना। ठीक है, अच्छा, उनको हम क्या सिखा रहे हैं कि भी वो गलत है ना। हाँ हाँ, इस्लाम जो कहता है ना, इस्लाम तो एक पोलाइट तरीके से फैलाया गया ना। ठीक है, मजहब जो हमारा है वो पोलाइट, इस्लाम तो एक ऐसा है मजहब कि वो बहुत सिंपल और पोलाइट तरीका है, ठीक है, अमन का पैगाम। अमन का पैगाम है। अब हम उनको मैसेज क्या दे रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर? ओए यार होली मना रहे हैं ना, इन्हें वट देना। ठीक है। हम्म। वही है ना कि भाई पाबंदी है। वो यार पंजाब यूनिवर्सिटी में लड़ाई भी ओ हुई यार, है कुछ दिन मेरी बात पहले। सुन लो, मेरी बात सुन लो। जी। अब वो मैसेज किया जा रहा है, ठीक है,
कि हम अपने अकीदे की, हम तो कहते हैं जी हमारी रिस्पेक्ट की जाए, ठीक तो है, किसी की अकीदे की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, नहीं है। यही सिखा रहे हैं हम। क्या किसी के मजहब की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए? अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ठीक है। इज्जत और वकार वाला सिर्फ एक ही दीन है, मैं ठीक है, मैं वो है देखें अल्लाह आप उसके बात रसूल का को दीन। थोड़ा घुमा बस। देंगे तो नहीं फिर नहीं, वो घुमाने वाली कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। ये मुझे तो गलत आप बात मुझे है यार, हाँ दूसरे हाँ धर्मों की भी हाँ, इज्जत जब करो। मक्का के अंदर जब बात आई थी ना, जो हदीस भी मौजूद है, तब भी ये कहा गया था कि जो जो जहाँ जहाँ है वो वही उनको हर चीज की इजाजत है। नहीं आप मुझे इस बात का जवाब दें, हम किसी के मजहब की रिस्पेक्ट, हमें नहीं कहा गया कि रिस्पेक्ट करें। कैसे रिस्पेक्ट नहीं करें? आप मुझे बता दें, अगर आपको कहते हैं आप नहीं मुझे बताएं ना, रिस्पेक्ट किस है। तरह की रिस्पेक्ट डेफिनेट करो? हमारे आप मतलब को उन बुरा क्या जाए। हाँ, अगर हम नहीं, किसी नहीं, के अब मैं मजहब respect को क्या हम करूं? किसी के मजहब को बुरा कहेंगे तो वो हमारे मजहब को भी बुरा कहेंगे। तो ना ये अल्लाह ताला ला इलाहा नहीं, इल्लल्लाह आप मुहम्मद देखें- रसूल कह रहे हैं आप बुरा, फिर मैं उनको क्या कहूँ? नहीं सर, ये बताएं हमारे, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये हाँ, शायद मेरी मेरे बात सवाल का- को नहीं समझ मैं रहे। आपकी बात को समझ रहा, मेरी बात कोई करें। नहीं है ना। आप इधर ये मेरी बात बताएं सुनिए, मेरी मजहब बात की सुनिए। रिस्पेक्ट करनी आप चाहिए या मेरी- नहीं? आप मेरी बात सुने, मजहब की रिस्पेक्ट आपने क्या पढ़ा हुआ है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है। सर मैं ये नहीं कह रहा आप उनके मजहब को माने, मैं कह रहा हूँ रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट ये होती है कि अगले बंदे को आप इज्जत दे रहे तो हैं। देनी आप इज्जत। यानी इस्लाम में ये नहीं है कि इज्जत दें किसी के मजहब को। किसी के मजहब को आप एक मुशरिक को इज्जत देंगे जो कहेगा कि अल्लाह के साथ शरीक होता है, और जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए आप उसको इज्जत देंगे? सर आप इस, मैं तो देखे उन्हें शायद मेरे सवाल, वैसे वैसे वो कहते हैं आप सवाल जो भी करें, अभी लेकिन हमने सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं आपके साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं तो लेकिन बस आपने मैं- ऑथेंटिक जवाब नहीं दिया। मैंने आप ऑथेंटिक- पढ़ी आपने लिखी जवाब बात है, देना छोटी सी देना बात है। देना। यार बेतुकी बात कर रहे हैं यार। अपनी तरफ से मैं आप अगर मुझे- आपको मुझे कह दूं, बताएं ना- मैं अगर आप कह दूं इस्लाम में ये है कि किसी के मजहब को आप मुझे- रिस्पेक्ट करो आप ताकि वो मुझे- आपके मजहब आप की मुझे रिस्पेक्ट ना करें। वो जवाब दे देना या वो लुकमा दे देना मेरे मुंह में डाल दें नहीं, जो आप कहलवाना चाहते हैं, नहीं, या मैं मैं कह दूंगा। कहलवाना नहीं चाहता, मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो मैं इस्लाम आपको पढ़ा है, देखिए- मैंने जो मजहब पढ़ा है उसमें ये है कि आप किसी के मजहब की रिस्पेक्ट करो, वो आपके मजहब की कहाँ रिस्पेक्ट लिखा है? करेंगे। कौन सी हदीस है? दिखा दे मुझे। चलिए मुझे मुझे इस्लाम इतना बता दें। ऑथेंटिक नहीं चीज का पता, लेकिन मैं इस चीज को गूगल को आप बताएं। अभी जी, करें। जी, आप अभी करें, अब करें। ठीक है, आप गूगल करें, उतनी देर इनसे बात करते हैं, अब यही बात करें। आप मुझे गूगल ठीक है। करके दिखाएं, मैं नहीं। आपने सवाल किया कि हदीस चलें, से ठीक मुबारक है, आप है, करें। आप ये गूगल है मेरी, इस पे 24 घंटे 4G इंटरनेट ठीक हो गया, ली चले अभी हम यहाँ पे गूगल करते हैं और देखते हैं और बताएं मुझे कौन से मुफ्ती साहब ने फतवा दिया है कि मुशरिकीन की इज्जत करना क्या चीज है। इस्लाम की हदीस है, हदीस है, आप लिखें, कौन सी हदीस है जी? आपने ऑन करें, आप ऑन करें और आप लिखें क्या इस्लाम में मजहब, दूसरे की मजहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं। ऐसे वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, लेकिन आप ये सर्च करें, जी जी, वो होना चाहिए। क्या इस्लाम में किसी दूसरे मजहब की रिस्पेक्ट करनी का कहा गया है या नहीं। अभी देखें, ठीक है, अच्छी बात किया, गूगल कर लेनी चाहिए चीज को ताकि क्लियर हो जाए हाँ, चीज। दूध का दूध अच्छा, पानी का पानी क्या हो आप जाएगा। कहेंगे इसके ऊपर के भाई देखें, अगर हम इस तरीके से करेंगे, ये तो अभी गूगल हो रहा है, ठीक हो गया, अभी यार सामने चीज, बेसिकली हमारा पर्सनल मैटर नहीं है, ठीक है। हम एक मुल्क में रह रहे हैं, हाँ, उस मुल्क के अंदर हिंदू भी है, ईसाई भी है, शायद यही तो वजह, सिख भी है, हाँ, सारे ही हैं। अब वही मैंने आपको दलील दिया है कि यार जब उनको हम उनका पूरा हक देंगे हाँ। तो हमारे साथ भी प्यार से बात करेंगे, जितना पाकिस्तान मेरा है उतना उनका है। उतना ही उनका है। अब मैं तो फिर कहूँगी ये भी, देखें, मैं कुछ यूनिवर्सिटी में निकाल के स्टूडेंट- मैं कहूँगी भी तू होली मना रहा है, मैं तेरा सर कट देगा, पाबंदी लगी है, तू यूनिवर्सिटी की कर रहे हैं, तो यही ये मैसेज ना दे रहे हैं गवर्नमेंट ना। का ऑफिशियली होता है कि आपने ना इस जो पाबंदी है ना, हाँ। ये आप तो ये भाई साहब है ना, मैं थोड़ा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी जानता हूँ ये आपने राय के सर्च दाने किया, के इसको बारे तो में मैं सर्च कर रहा करें। हूँ। अच्छा, और दूसरे नंबर पे सवाल इधर ये पैदा होता है कि जो उसी यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में हिंदू कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, अगर उनके त्यौहार पे पाबंदी लगाई जाएगी तो क्या तासुर जाएगा रिलीजियस, अगर हवाले से हम बात करें, क्या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। डेफिनेट यार होगी, डेफिनेट बात यही बात है, ये आप लॉजिकली बात, जी जी, आप बात यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप बात को फॉलो अप करें। ठीक हो गया। अच्छा, इसको हम प्रॉपर स्क्रीनशॉट भी लगाएंगे जो चीज है, ऐसे थोड़ा टाइम जो है वो देखने वालों का वो जी, जी, होगा। जी, जी, जी। अच्छा मुझे बताएं, सिंध में जो हिंदू कम्युनिटी रहती है, और सेकेंडली सिंध का होली वैसे भी कल्चर है मजहब के अलावा, क्या आपको इस चीज का पता है। मजहब को एक साइड पे रखते हैं आप, हिंदू मुस्लिम ये चीजें एक साइड पे, Logically बात है। सिंध का कल्चर है होली, आपको पता है। कल्चर है हाँ, क्या होली, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो यही सुना है कि ये हिंदुओं का त्योहार होता है, ठीक होली हो मनाते गया। हैं बस। सिंध में मुझे जो कल्चर का इल्म नहीं सिंध है। में जो हिंदू हैं वो दिन ब अच्छा दिन कम क्यों होते जा रहे हैं। क्या आपके मतलब ख्याल वो से? क्या कर रहे हैं, क्या काम क्यों मतलब क्या काम क्या मतलब उनकी तादाद क्या उनकी कम, जब 1947 में, मैं लॉजिकली बता बात रहा बता हूँ देता हूँ, अभी हमारे बिलावल भुट्टो साहब गए थे ना, जी जी, कैसे मिल रहे थे, उन्होंने कहा जी हम वहाँ पे सिंध में मिलते ही ऐसे हैं। ठीक है, बात ऐसे समझ ही आ होते गई, हैं। आप बात आ गई समझ। अब इससे क्या चीज है, हाँ हाँ, अब उनके कोई त्योहार है, कुछ सिस्टम है, तो वो उसमें आ रहा है ना। ठीक है। यही चीज मैं आपको लॉजिकली बताना चाह रहा हूँ कि किसी का भी कोई भी त्योहार है ना,
उसको रिस्पेक्ट करें। ठीक है, इसको ये नहीं मतलब कि यार उसको खत्म कर दें, हम्म। उसको प्यार पोलाइट तरीके से समझाएं जो इस्लाम कहता है कि आप खुद को इस तरह का बना लें कि वो खुद ब खुद ही वो छोड़ दें। ऐसे ही है। अच्छा, दूसरे नंबर पे कलर डे के हवाले से क्या कहेंगे? आपने इसके कहा ऊपर जी हिंदू आबादी कम हो रही है, हाँ। किस लिहाज से कम हो रही है? इस्लाम उनके क्या तादाद बढ़ खत्म ठीक हो है, गए, इस्लाम की नहीं, तरफ आ रही है? उसकी तरफ भी आता या हूँ। वो कलर छोड़ रहे हैं कलर या डे और किधर होली जा के रहे हैं? हवाले से अगर बात करें, कलर डे का तो मैंने सुना हुआ है, ये जो आपने कहा ना कि हिंदू का वो उधर आम सिंध में कल्चर है होली का, ठीक है। ये मुझे इल्म नहीं था चले उसका। कलर डे की कलर अगर डे। बात करें, क्या उस पे कहना क्या चाहिए? कलर डे, क्या उसमें क्या होता है? स्कूलों क्या में सारे कलर डे पाकिस्तान के स्कूलों में कलर डे नहीं होता वो जब बच्चे कपड़े पहनते हैं मुसलमानों के, हाँ जो वो कलर लगाते हैं, कलर लगाते हैं, वो साइन एक वगैरह सिर्फ करते हैं। बच्चे ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। होली को उन्होंने बाकायदा त्योहार बना रखा है। कलर डे पाकिस्तान का कोई त्योहार नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई एक होता तो मना है कि नहीं? कलर डे स्कूल्स में होता है ना, आप बताएं ना, नेशन वाइज उसको मनाया जाता है। कभी जैसे हमारी ईद होना होती है, चाहिए कि नहीं? यार बच्चों का है, वो बच्चे करते हैं बस। आपने देखा है कभी नेशन वाइज जैसे ईद नमाज अदा हमारा त्योहार है, आपने कहा जी पूरे पाकिस्तान में आज कलर डे है? सर ये भी तो बात है कि होली जो यूनिवर्सिटी में करते हैं वो भी तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं ना। यार होली ना उनका त्योहार है, उनको यूनिवर्सिटीज में कहा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज में आपने होली नहीं मनानी, होली आपने अपनी जगह पर मनाए, अपने घरों में मनाए, ठीक है। आप पूरे पाकिस्तान में मनाए। हम आपको प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, लेकिन हम आपको इजाजत नहीं देंगे हमारे जो अपना त्योहार है हमारी यूनिवर्सिटी में मनाने वहाँ पर की। क्या परेशानी है यार? लॉजिकली क्या बात है, ठीक बहुत है, सारी बातें हैं। मैं आपको लॉजिकली बात भाई ये बता देता हूँ कि भी हमारे बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, वो इस चीज को अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है, यानी बात कि अनसिक्योर फील हो रहे हैं। अनसिक्योर फील हो गया। हमारे बात अंदर लॉजिकल insecure feel हो रहा है। यार डेफिनेट इस वजह से तो पाबंदी लगी है। ये स्कूल वालों ने बच्चों में माँ बाप ने कहा होगा, जिनको नहीं शऊर है वो तो कहेंगे। ठीक है। अब मैं वही आपको समझाने लगा हूँ। मुसलमान बच्चों ने मैंने यार, देखा है मैं- उनके अंदर मैं मुसलमान ये बच्चों ने कहता होली हूँ- मनाई। वो अब आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी जी। अलैहि रहमा का नाम सुना होगा आपने, जी बिल्कुल। बल्कि उलमा किराम आला हजरत के अलावा भी आप किसी का फतवा सुन लें, किसी की आप बात मान लें, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने फरमाया कि होली की मुबारकबाद देना, हाँ किसी और चीज की मुबारकबाद देना, ठीक है। गैर मुस्लिम के त्यौहार को अच्छा जानना, ये सब कुछ ठीक है। जानना, उनको अच्छा जानना, ये सब हराम हराम है। है, तो ये हमारे और इनको लीडर जो अच्छा- देते हैं। सुने मैं आपको बात बताने वाला हूँ, और इनको अच्छा जानकर उनको मुबारकबाद देना, इसका मतलब है कि वो हक पर हैं, उनकी ताजीम की जाती है। ताजीम उस चीज की होती है जो हक होता है। तो ये जो हमारे लीडर होली आए ये या बात दिवाली जिनको- आए, ये इसके इनसे- ऊपर ये कौम को पूछे मुबारकबाद ना, देते ये हैं। कौम को पूछे ना कि ये शबाज ठीक है। शरीफ उठता है और होली की मुबारकबाद कर दे देता है, ठीक है। उठता है और वो ईसाइयों का केक काटने लग जाता है। हाँ क्या बात है? होली तो आई ना, एक मुशरिकीन ने लेकर आया, मुशरिकों ने वो लेकर आया, ठीक है। गंदा त्योहार है उनका, मुशरिकीन में आता है। ठीक है। आप उनको मुबारकबाद दे रहे हो, उनको उनके त्योहार को अच्छा जान रहे हो, उनके त्योहार को इज्जत दे रहे हो, इसका मतलब जो इस्लाम ने उसकी बाइकाट किया, इस्लाम ने गलत किया। ठीक है। अच्छा, अब इस बात पे आते हैं, आप नाउज़ुबिल्लाह। इस्लाम के हवाले की तरफ आते हैं। मुस्कान नाम की लड़की इंडिया में बहुत वायरल हुई अल्लाह अकबर गर्ल अल्लाह के अकबर नाम के नाम से। से, ठीक है, जानता हूं मैं, ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके ऊपर क्या मतलब वायरल होने की वजह क्या थी, पहले ये बताएं, फिर उसके ऊपर मैं सवाल करता हूँ। यही वजह थी कि अबाया पे पाबंदी, निकाह पे पाबंदी लगाई वो गई है? बाया पर तो पाबंदी बहुत ज्यादा लगा दी उन्होंने। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी में लगाई गई या और फिर इसमें- हाँ हाँ कॉलेज भाई, में ये लगाई गई ना? तालीमी अदारा। तो क्या वो कॉलेज के अंदर स्पोर्ट किन लोगों ने की, ये भी इनसे पूछे जरा। किन लोगों ने की? सबसे ज्यादा हिंदू कम्युनिटी थी उसके साथ। उस लड़की को सपोर्ट हाँ, किया कर रहे थे वो। कि भाई इसको लड़की हाँ। को सपोर्ट किया जाए, मुस्लिम बिल्कुल लड़की। बिल्कुल। बिल्कुल यार बिल्कुल, वो कहते हैं कि जी हम भाई भाई हैं, हमें आपस में लड़ाया जा रहा है। ठीक है। अब ये लॉजिकली यही बात है ना। मैंने नहीं पढ़ा कि उस बच्ची की सपोर्ट किसी हिंदू ने की होगी, वल्लाह मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन ठीक है। उसको सारा कई तरफ वीडियोस हैं जब वो एंटर होती है तो वो सारे एक साइड पे खड़े हो जाते हैं, साथ साथ खड़े हो जाते हैं और सर नीचे कर लेते हैं। क्यों करते हैं? अच्छा, वो इसी वजह से करते हैं कि यार एक औरत होके अपने मजहब के ऊपर डटी है। डटी हुई है, ठीक हो गया। तो वो उसकी सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, ये एक क्यों? अलग- वो उसकी रीजन किया थी कि उसकी रीजन ये थी कि हर मजहब को अपने हिसाब से जीने की इजाजत है, ठीक हो गया। और हर मुल्क में होती है। ये तो होनी चाहिए। मेरा सवाल ये है, पाकिस्तान मेरा में नहीं सवाल है। मेरा सवाल नहीं ये है। है कि जब उधर कॉलेज में अबाए पे पाबंदी लगती है तो हम यहाँ पे जाहिर बात है दर्द होता है हमें कि भाई क्यों ऐसा हुआ। जहाँ पर भी लगे। नहीं ठीक है, वहाँ अल्लाह पे ना दर्द करे अब इस हरकत की वजह से अब फिर वो जो वहाँ पे जो मुसलमान हैं हमारे, ना करे। अल्लाह ना करे अब उन पे कोई ना कोई नया पंगा खोल दें या अजाने बंद कर दें या फिर कोई इस तरह की हरकत करें, वो फिर कोई इस तरह फिर जब जैसे हमारी ईद आती है, अभी बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद पे ले लें आप, अब गाय भैंस को हम ज़िबा करते हैं कुर्बानी के तौर पे, वो कहेंगे जी वो हमारी तो माता है। वो तो आप थोड़ा ना कह रहे हैं, ये आप वो बात मुझे बताएं हिंदुस्तान में जो नहीं हो रही। अच्छा नहीं, ये अबाया पर कॉलेज की पाबंदी बात है, अजान पर पाबंदी है, कॉलेज की नमाज बात पर करते पाबंदी है। हैं। अरे कहाँ पाबंदी है यार? वही आ जाती है, फिर हम की जी उनको माँ बहन की गालियां निकालते हैं।
फिर हम उनको फलाना फलाना कहते हैं। नहीं, लॉजिक की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज अगर अल्लाह ना करे वहाँ पे वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं मेरी बात सुने कि भाई अब हिजाब नहीं कोई पहन सकता, फिर हमें दर्द होगा। किया हुआ है उनकी, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप हिजाब नहीं पहन सकते। क्या अभी वो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में हिजाब नहीं यूनिवर्सिटी पहन में वो जो तबाही जो उन्होंने एक दो फैसला मतलब जारी किसी किया के है। अब यूनिवर्सिटी के कॉलेज अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, आप क्या इसके ऊपर कहेंगे? यार उनके कौन सी कॉलेज के आप- अपने, आप अभी ये बात करते हो तो उन्होंने अभी ये जो हरकत की है तो किया। हमारी गवर्नमेंट ने किया, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा ही है ना कि ये नहीं इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज आएगा ये बताएं। यार ये बहुत अच्छा जाएगा जी, इनके बकौल बहुत अच्छा जाएगा। पहले अल्लाह जैसे रब्बिल बहुत अच्छा जा रहा है ना, हाँ, हाँ। जो हालात हुए हैं पाकिस्तान के, हर मुल्क पाकिस्तान के अंदर कई लोग बाहर जा रहे हैं, वो इसी वजह से जा रहे हैं। बिल्कुल 70 साल इधर आए, 75 साल से आपने क्या इमेज दिया पाकिस्तान का? हाँ हाँ होलियां यहाँ पर मनाई गई, दिवालियां यहाँ पर मनाई गई, ठीक है। सरकारी सतह पर क्या तो क्या गंद कायदे हुए। आज़म ने- आप मुझे बता, बाद में अपना सवाल कीजिएगा, पहला मेरा भी सुने। आपके पास माइक है ना, आप ये ना कहेगा माइक है तो मर्जी भी आपकी। अच्छा जी जी क्या कुछ नहीं हुआ, औरत मार्च यहाँ पर हुए, औरतों के हकूक के नाम पर वो पता नहीं क्या क्या कुछ किया गया। 75 साल से आपने जिनको खुश करना था, दुनिया को दिखाना था ना, ठीक है। कुछ हुआ? नहीं कोई दुनिया हमसे राजी हुई है? दुनिया राजी क्या हमें- हुआ? पाकिस्तान हमें- तरक्की किया किसने? आप- लोगों को दिखाना ना। एक आप अभी बता कुछ रहे थे लोगों कि की जो लोगों को सोच की क्या वजह से पैगाम- हम बैड इमेज आप चला मुझे जाता बताएं है ना, ना। कुछ लोगों की सोच नहीं है। गवर्नमेंट में कब बताएं एक बार भी 75 साल में इस्लामिक निजाम आया? चलो किसी इस्लामी की वजह से भी बैड आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे आधी खबर बता दी जाती है? आप देखें वो जो मुस्कान लड़की है, अल्लाह अकबर गर्ल, ठीक है, उसने टॉप किया है वहाँ के एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। जैसे यहाँ पे समझ लें कि CSS होता है, आप माशाल्लाह। ऑफिसर लगते हैं, ऐसे उन्होंने किया। क्या यहाँ पे मीडिया ने वो बात चलाई कि नहीं भाई कोई चलाई। लड़की जिसे कहते थे कि हिजाब पे पाबंदी है वहाँ पे टॉप हो गया उस लड़की ने किया, माशाल्लाह की तो बात चलाई? नहीं चलाई। तो ये गलत बात है। क्यों गलत बात है यार? वो हर बात मीडिया पे चला रहा है। यहाँ पर नहीं बहुत ऐसे चलती है। ऐसे नफरतें नहीं पड़ेंगी। कैसी ये नफरत? देखें मुझे बताएं। मुझे, आप देखें ये मैं आपकी इस बात से मुझे बाकी यार, बातों को बात छोड़ें। पता है क्या है? मेरी बात सुनो, मैं छोटी सी बात करूंगा। ये भाई नहीं, नहीं, मैं कहता हूँ ये मोहब्बत भाई- बांटनी चाहिए। यार ये मेरी बात अगर सुने, आप- मैं अब सख्त लहजा बोलने लगा हूँ, भाई को शायद बुरा लगेगा। इन्होंने ठेका उठा लिया हुआ है, ठीक है, इन्होंने ठेका उठा लिया है कि भाई जी हम मुसलमान हैं, बाकी सारे काफिर हैं। ठीक हिंदू है। तो काफिर ही है। हम मुसलमान हैं कि बाकी सब फारग हैं। ये जो कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि गलत हुआ। ये कह रहे हैं कि होली ये मनाने कह का रहे हैं सही हुआ बाकी है। सब गलत है। इस्लाम में अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया है कि आप होली को अच्छा नहीं जान सकते, उसकी इजाजत नहीं दे सकते। भाई मनानी है मनाओ, नहीं मनानी ना मनाओ, ये हाँ। तो बात ही नहीं, लेकिन किसी को रिस्पेक्ट तो दो। नहीं है, अल्लाह ताला ने मना किया। ठीक है। और अरे दूसरे नंबर यार। पे आपने बोला कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई वो न्यूज क्यों नहीं चलाई? आपको नहीं लगता कि अगर लेट्स सपोज ये भाई कोई अच्छा काम करते हैं, हाँ, हाँ। ठीक है, तो आप इनको अप्रिशिएट भी करें? क्या? यार मैं ये कहूंगा कि भाई मैं बात अब खत्म करने लगा हूँ, क्योंकि बात ये है कि छोटी सी बात है लॉजिकली। आप यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी त्योहार मना रहे हैं ना, और बाकी भी तो त्योहार डांस वाले भी तो होते हैं ना उधर, हाँ, डांस हो रहा है यूनिवर्सिटी में। वो तो नहीं मना किया गया, उस पे तो कोई नहीं बोलता। डांस पार्टी में क्यों नहीं पाबंदी मैं लगाई? यही तो आपको अब बात कहने की बताता बात यही है, मेरी बात मुकम्मल होने दे। कहने की बात यही है, सेटिंग नहीं। 5 मिनट बाद ये 4 बंदे खड़े, कैमरा इधर करे, बात- 4 बंदे खड़े, इनसे पूछे माइक किधर घुमाते हैं बार बार? जो बात किधर घुमाते हैं? चले आप आए जी, आप बात सारी तो 1 मिनट कमाल है। भाईजान, आपने सारी बात हर complete बात की। में आप माइक इधर, हर बात भाई आप आप बात- सवाल करते हैं मुझसे और आधा मैं अभी बोल रहा होता हूँ, आप जल्दी से नहीं, माइक अच्छा, या तो फिर चल- बैठ कर उसकी बात सुने। नहीं, दोनों की मेरी बात ना सुनेंगे। सुने। आप ये बताएं डांस नहीं, पार्टी पे भैया, क्यों नहीं नहीं, पाबंदी? नहीं, डांस पार्टी पे क्यों नहीं पाबंदी? अब ये देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक होती है गुनाहगारी, ठीक है, एक होती है गद्दारी। ठीक है, गुनाहगारी की अल्लाह ताला ने माफी दे रखी है, ठीक है, अच्छा। गद्दारी की माफी नहीं होती। ठीक है, गुनाहगारी ये है कि बच्चे हमारे गुमराह कर दिए गए, जिस तरह करके वो डांस कर लेते हैं। ठीक है, गद्दारी ये है कि उसकी माफी मिल जाएगी। अल्लाह ताला ने हर गुनाह की माफी रखी हुई है। मैं हाँ। आपको वो भी बताऊंगा किस गुनाह की माफी नहीं है। लेकिन हमारे बच्चों को गद्दारी करवाना, इस्लाम से गद्दार कहलवा कर शिरकी काम करवाना, होली मनवाना, अल्लाह ताला इसको मना। सर वो तो बात कह नहीं रहे हैं, कर वो तो रहे बात सर, नहीं कर रहे। ये देखें हम मनवाने की बात नहीं कर मैं रहे। आपको एक बात बताता हूँ। अभी ये यूनिवर्सिटी में होली मनाई गई है। हाँ, तो उस पे इस्लामाबाद- लड़ाई ये सुने, पंजाब यूनिवर्सिटी में, पंजाब में ठीक छोड़े, है। अभी जो होली मनाई गई इधर यूनिवर्सिटी में मनाई गई है। इस्लामाबाद अपना हमारे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी हमारे में, मुसलमान बच्चे शामिल हुए इसमें, ठीक है, हुए। शामिल हुए। हाँ, अगर यही राज यहाँ पर कायम रहता, हाँ, यहाँ पर ये मुसलसल होली मनाई जाती, ठीक है। तो कुछ सालों बाद हर यूनिवर्सिटी में मुकम्मल तौर पर मुसलमानों ने शामिल होना था कि तो नहीं होना था? ऐसे वो ये कह दे, अब वो तो देखें हम अपने आप को कंट्रोल करें, और दूसरे नंबर पे मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। हर चीज ऐसे वो ये control मौका वही रख होती है ना। सकते मैं हैं। आपको यही बताता हूँ, कंट्रोल वही होती है ना। के बात सुने, आप हमारे साथ ये वीडियो बना रहे हैं, जी, इसके अंदर हमने जो वोलेशन होती है, कोई ठीक है। यूट्यूब पर चलती है ना, जी, जी। यूट्यूब की कोई वोलेशन वर्ड होते हैं, वो हाँ। आप काटते हैं। ठीक है। अगर कोई गाली हो या इस तरह ऐसी का, चीज हो तो आप काटते हैं कि नहीं काटते? बिल्कुल। क्योंकि कोई वोलेशन है, आपको करनी पड़ती है। कंट्रोल है, किसके अंडर कंट्रोल है?
आपके अंदर कंट्रोल है, अगर वो नहीं करेंगे तो खराबी पैदा होगी कि नहीं होगी। तो मुसलमानों के पास क्या है, कंट्रोल है, उनको पता है कि यहाँ ये खराबी पैदा करने वाली चीज है, ये उसको होली रोकना फैल ना चाहिए। जाए, कल ये को हमारे मुसलमान बच्चे उस सेलिब्रेट तरफ न करने चले लगे, जाएं, अनसिक्योर है। तो वो बिल्कुल उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है। इसी तरह हर चीज की कंट्रोलेशन होती है। आप मुझे ये बताएं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आपको फतवा दे चुका हूँ, ये करते हैं लॉजिक की बात, ठीक है। मैं करता हूँ इस्लाम की बात। ठीक है। लॉजिक और इस्लाम में बहुत ज्यादा फर्क है। इस्लाम ये- में और लॉजिक में फर्क है। लॉजिक क्या लॉजिक है, मुझे बताएं। और इस्लाम में बहुत फर्क है। लॉजिकली वो लॉजिकली बता देना जी, लॉजिकली कर दिया। मैं अभी आपकी तरफ माइक इसलिए नहीं कर रहा, उन्होंने फिर कह रहे हैं माइक हलाएं पहले तो मेरी बात सुने, जी, उसकी जी। बात इनकी घंटा लगा कर सुने, मैं सुनने को तैयार हूँ। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूँ, मैं पूरा 2 ठीक घंटे है। सुनने के लिए अच्छा, तैयार हूँ। अब लॉजिक क्या है, लॉजिक इन्होंने बताया जी, जैसे जी उनको इजाजत दी जाए, ठीक है। अगर इजाजत नहीं देंगे तो वो उन पर पाबंदी लगा देंगे। हाँ। ये है लॉजिक। ठीक है। इस्लाम कहता है ऐसी इजाजत नहीं है, क्योंकि इस्लाम ने वो मना कर दिया है। हाँ, अब इस्लाम इसकी लॉजिक ये नहीं देता कि फलां वो अगर वो हमारे बंदों को इजाजत दे रहे हैं इबादत की, या वो हमारे त्योहार मनाने की इजाजत दे रहे हैं, तो इस्लाम भी उनको इजाजत ठीक देगा। है। ये होती है इस्लाम की अब मैं एक चीज। सवाल करूं, इस एक्ट की वजह से फिर जो उसका आप मेरी सुने। बात सुने, जो पाकिस्तान आपने ने ये सवाल एक्ट करना, मेरे किया, सवाल करने से पहले मेरी एक छोटी सी अर्ज है, सवाल करने के बाद आपने पूरा सुनना है जवाब। ठीक हो गया। अच्छा, जो पाकिस्तान ने ये एक्ट किया, एचईसी की तरफ से ये जो ऑर्डर आया, मुझे ये बताएं, इसकी वजह से इंडिया वाले अगर अल्लाह ना करे वहाँ पे ऐसी कोई ऑर्डर कर देते हैं कि यूनिवर्सिटी में कोई हिजाब, कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, हिजाब नहीं पहनेगा, ठीक है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या हम नहीं जिम्मेदार होंगे? बिल्कुल। ये कब ऑर्डर आया? अगर मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करे ऐसे कर देते हैं उनकी वजह से, तबदार मैं कह रहा हूँ कि कब ऑर्डर आया ये अभी ये अभी आज कल में आया, आज आया। होली का आज कल में। पाकिस्तान बने कितनी देर हो गई? 75 साल हो गई। जी। मुझे एक बताएं, ऑर्डर तो आज आया, जुल्म उनसे कब तक हो रहे हैं, कब से नहीं, हो रहे आप हैं ये उनसे? इसका लॉजिकल आंसर है, मैं मुझे मौका मैं उन्हें आप देंगे, बताएं ना, उन्हें आप मौका सिर्फ देंगे। एक छोटा सा आपने हाँ। अभी मैंने कहा मैं जवाब आज है, की जवाब बात कर आज रहा की हूँ, बात मैं कर रहा आज हूँ। की। आप ना इधर पाबंदी लगाएं ना लगाएं, मंदिर बनाएं, गिरजा घर बनाएं, उनको इजाजत दें, खुद अपना मजहब चेंज कर लें, जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, जो कुछ मर्जी कर लें, वो आपसे खुश नहीं होने वाले हैं कि आप इधर उनको इजाजत देंगे। हम तो किसी को आपके खुश लिए हर करें चीज़ क्यों? करेंगे। हम किसी यही- को खुश करें क्यों? तो इसमें यही हमने अपने घर को बेहतर हाँ, करना है ना। हद हमने है कहा यार, ना क्या कि आप आदमी किसी है। को क्यों खुश करें? हमने अपने आप को अच्छा यही करना बात है, ये है नहीं ना, कि हम यही- अच्छा करें ना करें वो नहीं होंगे, किबला उन्हें आपका नाम छोड़ें। क्या है? मेरा नाम सुहेब। सुहेब। जी। सुहेब भाई, यही तो बात घंटे से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी को खुश करने के लिए क्यों कर रहे हैं कि लेकिन जी होली की अपने आप को इजाजत तो दी। अच्छा करना है ना। कैसी अपने आप को अच्छा? होली की आप इजाजत क्या- देकर अच्छा होता है? मौका देने। हाँ, होली हाँ, मुझे मौका, अब इन्हें मेरा मौका सवाल दें। है, मेरा सवाल है, होली मनाना इस्लाम में मना है, ठीक है। सख्त मना है। अल्लाह के ताला ने खुद फरमा दिया, उलमा कराम ने सब कुछ कह दिया है कि ये मनाना कुफ्र है, ठीक और है। इसको मनाने वाला, उसको दिल को में अच्छा जानने वाला, उसकी इजाजत दिलवाने वाला, यानी- वो सारे के सारे काफिर कुफ्र के जुमरे में चले जाते हैं, काफिर हो जाते ठीक हैं। है, यानी कि ठीक है? पाकिस्तान ये इस्लाम में पाकिस्तान में कोई होली नहीं मना सकता। ऐसा तो किसने नहीं कहा, हिंदू की बात नहीं कर रहा, मुसलमान लो। की बात यानी कर रहा कि हूँ। इस यूनिवर्सिटी से बाहर इस्लाम जो सा वो बदल जाता है। नहीं, फिर ऐसा इधर तो नहीं ये है। सवाल है ना, हिंदू- अल्लाह माफ करे। यही तो मैं अब बता इन्हें रहा हूँ, मौका हमारी दें, आप थोड़ा इन्हें मेरी मौका बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं आपको लॉजिकली बात समझाता हूँ स्टोरी से। सबसे पहले जो ना, ये सवाल का जवाब आपको तब भी मिल जाएगा, थोड़ा सा दूर रखें जी। जरा। आपको सवाल का जवाब मैं आपको देने लगा हूँ। सबसे पहले ना हमें अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ना इस्लामी तालीम जो है ना, ठीक है। उसको आम करना पड़ेगा, ठीक है। जो हम नहीं करते। ऑलरेडी वैसे भाई वो इस्लामिक एजुकेशन तो कंपलसरी है। वो भाई अगर होती तो हमें डर किस बात का था? हमें किस चीज का डर है? मुसलमान को किस चीज का डर है? ये कहते हैं ना, मुसलमान को डर डर किस वो चीज का? मुसलमान के बच्चे भी जो मैं होली कैसे मनाने लगे। करूंगा? मुझे पता है ये चीज गलत है, तो मैं कैसे करूंगा? हम्म। मेरे माँ बाप ने मुझे गलत है बताया। या मैंने नहीं करनी। यार क्यों किया? लॉजिकली बात है ना, मेरे माँ बाप ने मुझे शुरू से समझाया कि भाई ये चीज गलत है, इसको नहीं करना। तो मैं उसको वो हो लाओ या ना हो, मैं तो करूंगा ही नहीं। ठीक है, अगर नहीं करनी तो। अब लॉजिकली अपनी मैं बात मर्जी है। बताने लगा, जो हमारे हुक्मरान है ना, उनके बच्चों को कुरान आता ही नहीं है ना, उन्होंने कभी पढ़ाया। अब उनको है डर ठीक कि है। हमारे बच्चे, अब वो खुद वो हरकतें करते हैं। अब यही बात मैं भाई की इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि नवाज शरीफ इधर इधर वो इमरान खान का उतरा हुआ था, कोई मसला था, तो उधर वो केक काट रही थी, पता नहीं क्या क्या कर रही थी। ऐसे ही है। वो मरा था, वो अपना हम्म। साफी मरे थे हमारे, ठीक क्या है। नाम है, बहुत मशहूर थे, नाम मेरे जहन से अरशद शरीफ साहब। अरशद शरीफ साहब। उधर वो केक काट रही थी, वो होली वाला दिन था। ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये है कि लॉजिकली मैं बात बता रहा हूँ कि हमें पहले अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। हमें इन चीजों की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरे ज़हन में ये है। दूसरी बात ये कि ये जो बात है ना, ये जो हरकत है, इसका इस चीज का ये सोल्यूशन नहीं है। यही अच्छा। सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन अब उन्हें भी मौका दें। अच्छा, ये सोल्यूशन नहीं है। उसको आप महदूद करें, ठीक है। उसको महदूद करें, अच्छे तरीके से महदूद करें, या फिर उनको साइड पे कर दें,
या फिर उनके लिए अलग यूनिवर्सिटियां बनाए, हाँ। या फिर हर चीज उनके लिए अलग करें। हाँ, यूनिवर्सिटी लहदा बना देंगे भाई, ठीक है, जो भी करो। जो करो आप, जो मुलायदा करो। दुनियादारी आप अगर इस्लाम की अच्छा, किसी इस्लाम में एक अगर रसूल से मुझे साबित मुझे एक करके बता दें, मैं आपको अगर बताता हूँ। इस्लाम की बात करते हैं ना, इस्लाम बना किस नाम पे? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान बना इसी नाम से। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे बताएं किस दिन इस्लाम का कानून इस मुल्क में हाँ, ये मना? बताएं, ये मेरी देखें बात सुन बराबर। ले, मेरी बात सुन ले, ये बात आई मेरी ना, बात सुन ले, ये बात अब भाई आप दोनों लोगों की अब जबान मेरी पर बात ये सुन ले। आनी चाहिए वो थी। कभी भी नहीं होना तो मैं तो कभी कब से कहता हूँ। भाई, वो कभी भी नहीं होना। कह रहे और जो इस्लाम लोग कानून- इसके पैरोकार बने हुए ना इस टाइम के ऊपर ये के लेके आना, वो उन लोगों के साथ जाके बैठ के मुकाजरात कर रहे हैं, कि मुज़ाकरात कर रहे हैं। बैठ के बातें कर रहे हैं, जो लोग इस चीज के खिलाफ है, हाँ। जो इसराइल के एजेंट है, जिसने सामा से कितने डॉलर इमदाद ली हुई है, हाँ, हाँ। उन लोगों के साथ बैठ के कर रहे हैं। उनका क्या फायदा है? अच्छा, उनका तो मुझे फायदा नहीं। बताएं, और उस बंदे को पूरे पाकिस्तान में गलत कहा जा रहा ठीक हो है, गया। जिसने उम्मत मुसलमान के 16वां लीडर तैयार 16वें लीडर का नंबर आया है। ठीक हो गया। आप सरकार पहले नंबर पे है, 16वें नंबर पे ये बंदा आ रहा है। बात ठीक है। इस्लाम का उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, मेरे लिए वो लीडर है। चले, हम क्योंकि मज़हब के ऊपर ज्यादा बात बात नहीं बात करेंगे, ठीक क्योंकि है, मेरा क्योंकि नॉलेज इतना साहब है। नहीं है। किबला कोई- मैं आपको ठीक है। बताऊं, मैं अच्छा, आपको मुझे मैथ्स मुझे करता एक हूं। सवाल किबला मेरी बात सुन लें आप, मेरी बात सुन लें, मेरी बात ठीक है, ठीक है, ठीक है। बात सुन लें। बात जो लॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ ना, उसी बात के ऊपर आ जाए। हर बात बाद बाद में- में जोड़ कर जाती है। हुजूर अलैहिस्सलाम की जात अब इन मैं उसी इन बात सब पे चीजों से आने लगा आगे हूं, है। मैंने आपको वही मैं वही बता रहा हूँ। अगर मशवरा दूं, देखें ना, मुझे इतना नॉलेज है मजहब के खास तौर पे मैं हवाले में मैं ना बात आपको, वही मैं तो बात- हमेशा मैं मजहब वही- के मैं वही बात करने लगा हूँ कि भाई फिर आप इनको मार दे। ठीक है। इनको अगर उनको इजाजत ही नहीं है ना, फिर उनको मार दो। हाँ। इनको रहे ना इधर, वो उधर मुसलमानों को मारेंगे। बात तो वहीं पे आ जाएगी। हाँ, बात खत्म। बात तो वहीं पे आएगी ना। वो डेफिनेट आप उनको महदूद करोगे ये मारने तो की बात किसने वो की है? आप उनको मौलवी कर रहा है। मौलवी तो कह रहा है कि उनको कौन कर रहा है बात मारने की? बताए ना मुझे, कौन कर रहा है? मौलवी कह रहा है इजाजत होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ उनको इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये कह रहे हैं होली मनाने की इजाजत होनी चाहिए। उनको है। फिर तो उनको इजाजत दे space जो दे दें जो यार। आप ये कह रहे हैं यूरोप यूनिवर्स- सुने ना होली मनाने की इजाजत दे देनी चाहिए ना यूनिवर्सिटी में। यूरोप ने अभी गंद खेला है, जो उन्होंने ओपनली सेक्सुअल एक मुकाबला सेक्सुअली एक मुकाबला करवाया, हाँ। वो भी फिर पाकिस्तान में इजाजत दे देनी नहीं, चाहिए। मैं नहीं, गलत है। वो क्यों? नहीं, मुझे वो ये क्यों? बताएं, कि ये बिल्ला वो भी देखें, उनका त्योहार है। डांस यार वो उनका यूदो नसारा का मेरी बात सुनो, मेरी और बात क्या सुनो। कहूं, मेरी जैसा मेरी मर्जी वाला भी त्योहार है उनका। वो भी उनको इजाजत देते वाइंड अप करते हैं। हैं। औरत मेरी मर्द बात को सुनो। इजाजत देते हैं, वो आए नहीं, वो नहीं, इधर आके औरत मार्च मेरी निकाले। बात सुने। डांस आसमान का फर्क है। मुझे बताया वो उनका त्योहार है, वो भी त्योहार है। ठीक हो गया। वो भी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मैं ना इनकी बात में इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं कहता हूँ बात बहुत बढ़ती जा रही है। हाँ, बिल्कुल, हम मैं भी- इस्लाम में पहुंच गए हैं, हम दुनियावी लॉजिकली बात पर, हम इस्लाम में पहली बात बहस है ही नहीं, हाँ। हमें बहस नहीं है। मुझे नहीं लॉजिक बात यहाँ पे भी नहीं आती। मैं आपको बात करूंगा वो वाली जो मुझे अपने प्रेफर, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी लेवल से पढ़ के ही यहीं पे आया हूँ। हाँ। मेरी को इतनी उम्र नहीं है कि मैं भूल चुका हूँ सब कुछ। ठीक है। मैं आपको लास्ट कुछ बातें इस तरह की हैं जो मुख्तसर सी हैं। अगर हमारे ना मुल्क में, पाकिस्तान में, जैसे आप सूबों की क्वांटिटी करते हैं, आप अपनी फिकों की क्वांटिटी करते हैं, अपनी जातों की क्वांटिटी करते हैं, इस तरह हमारी अकलियत भी है। मुसलमान है, यहूदी भी यहाँ पे रहते हैं, उनके अलग अलग है। आप यहाँ हिंदू, को ईसाई सब रहते हैं, सिख भी रहते हैं। सिख का एक उन्होंने अपना बनाया हुआ है, वो वहां जाके अपनी पूजा करते हैं, वो जो अपना करते हैं, वट जो करना उन्होंने। गुरु नानक है, सब कुछ चलता है। हिंदुओं के यहाँ मंदिर भी है, ठीक है। गिरजा घर भी है, ठीक है। मस्जिद भी है। यहाँ पे हम मुसलमान, ये पाकिस्तान है मुसलमानों के लिए, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। अगर आप हो गए हम उसको रोकें, यूनिवर्सिटी लेवल पे आप कहते हो, स्कूल लेवल में कहते हो कि आप डांस नाच गाना ना करो, हाँ। या हिंदुओं के से मिलता हुआ होली की ना बात करें, होली ना करें, ये आपको मिलाता। आप कहते जी उसमें हमारे मुसलमान बहन भाई भी सीखेंगे। ठीक है। ये मेरा शऊर है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा हूँ, मैंने दुनियावी दीनी तरीफ दोनों ली हुई, जितनी ली अल्हम्दुलिल्लाह उस पर चल रहा हूँ, कोशिश पूरी करता हूँ। मेरे वालिदैन मुझे तरबियत देने वाले। मैं आपको जी, मेरे मुसलमान बहन भाई, होली का तो मैं कहता हूँ काफी अर्से से मनाया जा रहा है। ठीक है। आपको आज नजर आ रहा है, नो डाउट आपको कलर नजर आ डे के गया। नाम से स्कूलों में मनाया जा रहा है। आप आज भी यह देख लें, स्कूल नहीं, आप मेरी बात सुने, आप होली को कलर डे पे काउंट कर लें। मैं कहता हूँ मैंगो डे आ गया जी, ऑरेंज आता है जी, ऑरेंज डे आ जाता है जी। बच्चों ने ऑरेंज लेके आना है, ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के आने हैं जी। आप कहते हैं होली मनाते रहे हैं जी, एक आप ग्राउंड दे दी, वहां से खेलो जी। आपने 2 4 5 कनाल किया, एक जगह दे दी, उधर होली खेलो। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल में कहते हो, आप यूनिवर्सिटी से हिंदू अकलियत को नहीं निकाल सकते, या आप सैयद को नहीं निकाल सकते कि आप हमारे स्कूल में या हमारी कॉलेज में आप गलत पेश कर रहे हैं, अपना इमेज पेश कर रहे हैं। नहीं, आप उस दिन मुसलमानों का दिन आप कहते हो जी, उनको ना गलत व्यू पेश हो, आप उस दिन होप कर दो, नोटिफिकेशन बोर्ड पे आप लगा दो जी, टुडे इज हेल्ड हॉलीडे फॉर होली।
आपने सिर्फ उन अकलियत को आने देना है, वो जो खेलेगी सब कुछ करेगी, लेकिन आप उसको ताकि इको उन्हें एहसास हो कि भाई ये हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान में भी अगर आप उसको राइट्स दे रहे हैं ना, उनका राइट है, पसंद है, ये पसंद हम मनाते थे एक टाइम पे, लेकिन दिवाली है, एक आप कहते हो जी वो अपने, हमारी एक है कि हम जैसे बड़ी ईद आ रही है, इसमें हमारे काऊ भी यहाँ पे ज़िबा की जाएगी, बैल भी होगा, कट्टा भी होगा, गाय भी होगी, वट जो भी है, वो उनको एक पूजा का दर्जा देते हैं, गौ माता के नाम से उनको पुकारते हैं। वो उनकी एक, हम उनको छेड़ते तो नहीं ना इस मामले में, हम उनको इस मामले पे नहीं छेड़ते। अब उस दिन आप यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज लेवल हो या वट जो भी है, आप उधर हॉलीडे का नोटिफिकेशन लगा दो, टुडे इज हेल्ड फॉर हॉलीडे। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल सहमत हूँ। ठीक है मैं आप इसके ऊपर क्या कहना हमारी है? बात सुने, नहीं लास्ट गिरजाघर बने हुए हैं, यहाँ पे 25 दिसंबर को छुट्टी आ जाती है जी हॉलीडे की क्रिश्चियंस की, ठीक है वहाँ पे हम यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे स्टॉल्स लगाने वाले ना क्रिश्चियंस भी हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, वो ये नहीं कहते कि हम उनके मुताबिक चलते हैं, उनके रोजे, उनकी ईद अलग आती है, हमारा रमजान में रोजे आते हैं, हम उनको कहें तुझे आज रोजा क्यों नहीं रखा, तो साढ़ा रोजा रखो जी, तुसी रोजा रखिया, ਅਸੀਂ रोजा रखिया है, तुसी पानी पींदे पे हो, ਇਹ ਗੱਲ गलत है पानी, सीधी गल। मैं पंजाबी में इसलिए यहाँ पे मोस्टली ऐसे अल्फाज यूज किए, ऐसे ही वो पाए तुसी पानी पींदे पे तो ख्याल नहीं आ रहा है, हमारा मुसलमान रोजा रोजा है यार, उनको अब ना डिस्टर्ब करो, ये कैसे भैया महदूद हो जाए, ठीक है उससे ना महदूद कर दो आप चीज में किबला, आपकी हर बात मैंने सुनी है और बड़े बड़े ध्यान से सुनी है, आपने इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की ना, वो ठीक है, हमारा सब कुछ सीखेगा, हमारा आने वाली पोत है ना, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको दिखाऊंगा ना जी, मेरे सामने टीवी पे एलईडी पे नेट चल रहा है, तो वो चलाएंगे जी, हाँ होली खेल रहे हैं जी बच्चे, वो तो कहेगा मुझे कलर लगा तो मैंने खेलनी है, उनको दिखाओ जी, पॉइंट्स दिखाओ, वो लगती है बेबी शक डू 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 डू, इस तरह की लगती है, वो दिखाओ। ठीक है अच्छा ऐसे तो टीवी पे भी होली देखते कुछ आता हैं, इंडियन मैंने भी मूवीज बताया यहाँ पे है, देखी वही जाती है, ये तो फिर है, ऐसे हम हर हमारे चीज को आप बंद कर दें, एक सोशल अच्छा मीडिया चीज़ है। बंद कर दें। आप देखें, ये मेरे भाई अभी अनमेरिड है, इन्होंने अपने माँ बाप से तरबियत ली है, अच्छी दी होगी तो ये सामने खड़े होंगे, बुरी होगी ना, मैं भी इनके नेगेटिव पॉइंट में काउंट करूंगा कि भैया आपको तो, आप इस्लाम की बात करें अच्छी बात है, इनके माँ बाप ने इनको तरबियत दी है, इन्होंने कुछ खुद सीखा है, कुछ देख के सीखा है। मैं कहता हूँ भाई आपकी वो बात बनती नहीं है, आपने हर बात चाहिए, लेकिन हम किसी को ना मार सकते हैं, ना किसी का त्योहार बंद कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम कहेंगे ना कि आपको बैन कर देना चाहिए, तो वहाँ पे हमारे ईद मनाने का मामला, हमारे ईद मनाने का मामला, छोटी ईद भी आती है, बड़ी ईद भी आती है, रमजान बहुत कुछ में है। वहाँ पे भी मस्जिद होती है, मस्जिदों में सड़क पे जो अक्सर नमाज जुम्मा की नमाज या मोस्टली ज्यादातर रमजान में लाउड स्पीकर वगैरह यहाँ पे जैसे अजान देना, लास्ट कुछ ईयर्स में ना हमारे जो लाउड स्पीकर थे ना महदूद कर दिए थे, मस्जिद के खाते में आवाज जाती, दूसरे कमरे में आवाज जाती, नमाज आवाज की नहीं जाती, अजान अब वो ओपन हुआ है ना, त्योहार को बैन कर देना, ठीक है एक होता है उन्होंने कहा है कि आप त्योहार मनाएं, अपने घरों में मनाएं, बाजार में मना लें, चौक में मना लें, आपको अकलियत है, आपको मनाने की इजाजत है। तो यूनिवर्सिटी में अगर सेपरेट स्पेस दी जाए, यूनिवर्सिटीज में अगर वो सेपरेट स्पेस देते हैं, लेकिन साइड पे उन्होंने इजाजत दे दी है आपको, नहीं दी नहीं, ना, नहीं, यही नहीं, तो इशू है, अच्छा, होमवर्क का अच्छा, इशू है। अच्छा नहीं दी तो इसमें बड़ी तकलीफ क्या है कि भाई हम तकलीफ नहीं नहीं दे है, सकते? सवाल नहीं, कर रहे नहीं, हैं, नहीं, सवाल हम और सवाल कर रहे हैं, तकलीफ तकलीफ बड़ी ये है, कल को उधर मुसलमानों के साथ अल्लाह ना करे होता आपने है। आपने किया ना सवाल, मैंने उसका आपको जवाब दे दिया है कि आपने सवाल किया जी उन्होंने बैन कर दिया, आप इसको सही मानते हैं या गलत मानते ठीक हैं? है मैंने आपको बता दिया है जी, इस्लाम के रूह से इसको सही कहते हैं, हम्म, कुरान के रूह से इसको सही कहते हैं, अल्लाह ताला और उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी है, उसके रूह से अल्लाह ताला ने मना फरमाया, होली इसको मना कर दिया, सही मानते हैं। मेरी जान मेरे सोने भाई, आप किस में गिरामी के हैं? मेरा नाम हाफिज अली मुसव्विर। मेरे अल्लाह पाक भी हम सब का एक ही है, हम उनके हम सब जो खड़े हुए यहाँ पे ना, जिन परिंद एक एक पत्ता उनका बनाया हुआ, हम सब अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, वो हमारे रोल मॉडल हैं, हम उनको क्या कहते हैं, बेहतरीन, रोल मॉडल, द नंबर वन ऑफ द 1%, कोई भी नहीं उनके बाद है ना, उनसे पहले कोई है। ठीक है तो उन्होंने मैं- रिस्पेक्ट करने का नहीं बोला, उन्होंने बोला कहा- है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनिए, किसमें जब आपको दीन और दुनिया की तमीज अशरफुल मखलूकात हमें बनाया, दीन हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, ठीक है उसकी तलगीब करना, मैं तबलीग कर रहा हूँ इस भाई को, ठीक है इस भाई को यार इस तरफ आओ, ये मेरा काम है, वो दुनियावी तलीम में उसको गाइड करो, बेटा आप ये भी पढ़ो, ठीक है मैं ये नहीं कहता कि आप स्कूल जा रहे हो तो जाके कंप्यूटर साइंस पढ़ो, आर्ट्स पढ़ो, मेरी बात सुने, जब हमें दुनिया और दीन दोनों का इल्म अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तुम ले सकते हो, तो दुनियावी मामलात को देखते हुए ना, आप किसी के भी मामलात में, मेरे घर में जी मिसाल तौर पे आप खाते हो जी सब्जी सादी, ठीक है मैं खा रहा हूँ छोटा गोश्त, आप किसी को रोक नहीं सकते, यार तू तो खांदा नहीं, तू तो क्यों खा रहा है, मैं तो घर दाल पकाई हुई नहीं, हमारे साथ ही मिसाल तौर पे एक क्रिश्चियन रहता है, बिल्कुल साथ है, 25 नंबर को भाई उनके घर कोई त्योहार होता है, वो लाइटें लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, हम 12 लेवल पर लाइट लगाते हैं,
मुझे बताएं 12 रबीउल अव्वल पर लाइट लगाते हैं, वहां पे कोई हमें आके हमारा साथ बोले चिया दोस्त नहीं कुछ कहता। त्योहार मनाना है, ना 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 तो सर, वो भी तो त्योहार मनाना ही ये है ना। दो तहसीलियात तो सारे ये सारा बने हैं ना, शिये ये मसले की ना 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 वो ना जाए उस तरफ ना सर, जाए, मेरी बात सिर्फ सुने। हिंदू और आप मुसलमान शिये में मेरी बात सुने, मैं मुसलमान हूँ, हम फिका नबी से ताल्लुक थे, वो फिका जाफरी से ताल्लुक थे, फिका जाफरी वो जाते हैं अपने 9 मुहर्रम को या 10वें मुहर्रम को, जो अपना एक अक़लियत मनाते हैं वो मनाते ठीक हैं, है। उनका एक अपना मेंटल सेट है, हम उनके काम में नहीं बोलते, मैं आज तक नहीं बोला, हम्म मैंने कभी नहीं कहा आप जंजीर से नहीं क्यों करते हैं, ठीक है। शबीर जुलजना क्यों निकालते हैं, हाँ, ऐसे ही आपका है। एक अपना एक मेंटल होता सेट है है। हर एक का, मैं भी यही टॉपिक ये TLP था के कि हर साथ एक को फ्रीडम मैं दी आपको जाए। बताता हूँ, ये TLP के साथ है, TLP के TLP के साथ हैं, लिटरली मैं आपको बड़ी बात बताता हूँ, मैं वाइंड अप करते हैं अभी से, वाइंड अप मैं तहरीके लब्बैक को लास्ट जो बड़ा इलेक्शन हुआ उसमें खुद अपना छोटा बड़ा वोट डाल के आया हूँ, मेरा पर्सनली वोट मैं जाके पिंडी स्टॉप खुद डाल के आया हूँ। ठीक है, एट द एंड बात ये मैंने आपको बताया दीन और दुनिया, ठीक है। दीन में भी दुनिया का इल्म दिया गया हुआ है कि आपने दुनिया में कैसे रहना है, मेरे अमाल ये बताए गए हुए हैं कुरान में, रब सुना फरमाता है कि ये मैंने बताया है, तुमने इस पे अमल करना है। अमल करना है, दुनिया में और दीन में बड़ा फर्क आता है, फर्क है, ऐसे ही बिल्कुल। है। लेकिन आप दुनिया में रह के किसी के दुनियावी मामलात में आपको डिस्टर्ब नहीं डिस्टर्ब करते। नहीं मैंने आपको करना कह दी चाहिए। महसूस आज की वीडियो का भी मकसद सर, ये यही देखें, था, ये लेकिन आप जरा एक बात मिनट मेरा कहाँ से कैमरा कहाँ मुझे चली लगा। गई। करता जी हूँ जी, जरा। एक मिनट। स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये स्टॉल्स आपके भाई ने दिखा दिए, ये स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, इनकी एक महदूद मुद्दत है, ठीक है, इनको बताया गया जी 8 फुट आपने लगाना है या 12 फुट लगाना, ठीक है। आप यहाँ पे सड़क पे ले जाओगे, आप हाथ से बाहर गए, हाँ हाँ, वो आएगा चलान करेगा, ठीक है, चलान करेगा आके, बिल्कुल। वो सुबह आएगा यहाँ से रेट उठा के ले जाएगा। मैं कह रहा हूँ वहाँ पे आपने होली का कह दिया ना, बैन होना, मैं नहीं कहता, अगर आपके सेपरेट प्लेस, सेपरेट प्लेस करें, आपने लास्ट टाइम देखा होगा बसंत लोग मनाते हैं, ठीक है। बसंत अभी तक बैन नहीं है हमारे मुल्क में, लेकिन आप कहते हो घरों की छतों पे फलाने महीने जगहों पे ना करें, लोग नुकसान का बायस होता है इनके ऊपर। अब ये क्या होता है, जवाब तो इन्होंने खुद ही दे दिया है ठीक है, कि आप ये बस इधर स्टॉल ये है, लास्ट करें और इस वाइंड अप स्टॉल करते की हैं। एक हद है, उस हद तक लगाए, अगर इससे बाहर जाएंगे तो आपको चलान भी होगा। अब कोई- हद है हमारी, तो यूनिवर्सिटी में हद मुकर्रर कर दें, नहीं, यूनिवर्सिटी में नहीं, हद नहीं, मुकर्रर नहीं, कर दें। नहीं कर सकते आप, ऑफिशियली नहीं कर सर, सकते, कर सकते हैं। आप ऑफिशियली नहीं कर यूनिवर्सिटी- सकती। यूनिवर्सिटी कैसे कर सकते हैं? यूनिवर्सिटी कौन चला रहा है एज ए हमारी पर्सन? गवर्नमेंट चलाती है। नहीं कोई नहीं चला रही, ये दुकान है, ये दुकान है सर, क्या हो गया? खैर यहीं पे गवर्नमेंट वाइंड अप चलाती है करते हैं हमारी। चीज को, इनकी अपनी ओपिनियन है, इनकी अपनी ओपिनियन है, बिल्कुल। सवाल करना मेरा हक था। और यहाँ पे ऑडियंस को हमारा पैगाम है, हमारा ऑडियंस का पैगाम है, मेरा आपके लिए, सबके लिए और भाइयों के लिए, और जो हमारी आपकी ऑडियंस है और हमारे भाई हैं सुन रहे हैं, उन सब से एक सवाल है कि आपने भी मुझे नेक्स्ट टाइम बताना है, आपने ना साहबा इकराम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम और खुलफाए राशिदीन के जो पूरे गुजराना दौर, जी 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 उसके जी, अंदर ठीक है। उसके अंदर आपसे सवाल है, आपने पूरा सर्च करना है, उसके अंदर आपने मुझे बताना है कितनी बार होली की ये होलियां जो उस वक्त के मुशरिकीन ठीक के है। त्यौहार होते थे, कितनी बार मंदिर बने, कितने मंदिर गिराए गए, कितनियां होलियां निकाली गई, कितनियां वो जो इसके ऊपर स्टडी करके ये सारा आपने हमें ठीक बताना है। लो इस्लाम जी, इसकी इजाजत देता है या नहीं। ठीक है, इनकी ओपिनियन भी सुनी। पहले भाई यहाँ पे मौजूद थे, ये भी भाई मौजूद हैं। मेरा काम था सवाल करना, इनका काम था जवाब देना। ओपिनियन इनकी है, आपको इनकी बातें कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूँ तो मैं यही कहूंगा कि हमें देखना चाहिए, हमें रूल एंड रेगुलेशन के तहत रहते हुए अब तमाम लोगों को बुनियादी हकूक देने चाहिए। सही बात ये है। थी आज की वीडियो। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये जो भाई साहब बात कर रहे हैं, भाई पता नहीं इन्होंने कौन से धर्म की कौन सी किताब पढ़ी है, क्योंकि दोस्तों जहाँ तक हम सबको भाई जानकारी है तो कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता है कि हमें दूसरे धर्मों से नफ़रत करनी चाहिए, दूसरे धर्म के लोगों से नफ़रत करनी चाहिए, दूसरे धर्मों के जो त्यौहार होते हैं हमें उनसे नफ़रत करनी चाहिए। लेकिन भाई ये भाई साहब तो किसी अलग ही रास्ते पर चल रहे हैं, इन्होंने तो धर्म की कोई पता नहीं कोई और ही किताब पढ़ी है जो शायद इस दुनिया में उपलब्ध ही नहीं है। तो दोस्तों हम अभी इनमें क्या यार कसूर निकालें, इनकी सोच पर हम क्या ही कहें। भाई खैर इनमें इनका भी कसूर नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान में शुरू से लेकर छोटे बच्चे से लेकर बड़े होते तक जैसा पढ़ाया जाता है वैसा ही लोग सीखते हैं। तो दोस्तों इनकी सोच तो, इन भाई साहब की सोच तो बिल्कुल ही गिर चुकी है, और मुझे नहीं लगता है कि ज़िंदगी में कभी भी इन भाई साहब को अकल आएगी। यार इंसानियत के नाम की तो इनमें कोई चीज़ ही नहीं है। इनको भला रंगों से यार कैसी दुश्मनी हो सकती है। दोस्तों अभी रंग होते हैं कोई लाल, खट्टा, नीला, काला, पीला, यार रंग लगाने से क्या दुश्मनी किसी की हो सकती है? क्या सिर्फ इसीलिए रंगों से दुश्मनी हो सकती है कि ये भारत में ये त्यौहार मनाया जाता है? तो भाई अगर मनाया जाता है तो इसमें परेशानी क्या है? आखिर रंग ही तो है, वही रंगों के आप भी कपड़े भी तो पहनते हैं ना। जब हम किसी दुकान पर जाते हैं तो हम कहते हैं ना यार ये रंग की शर्ट दिखा दो, ये रंग की पैंट दिखा दो,
तो वो भाई वो भी तो रंग ही हैं। और अगर किसी दिन रंगों का त्यौहार मनाया जाता है, एक दूसरे को रंग लगाया जाता है प्यार से, तो इसमें भाई परेशानी क्या है। तो भाई ये भाई साहब तो यार किसी अलग ही मिट्टी के बने हुए हैं। इनका तो ये तो पता नहीं अभी कौन से धर्म को लेकर अपने साथ चल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे जो धर्म में ये बताया गया है कि किसी के त्योहार को अच्छा नहीं कहना है, किसी के धर्म को अच्छा नहीं कहना है, अपने धर्म के सिवाय जो दूसरे धर्मों के लोग हैं उनको अच्छा नहीं कहना है। दोस्तों ये बहुत ही इनकी बकवास भरी बातें हैं। किसी भी धर्म में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। ये सिर्फ इनकी मनगढ़ंत कहानियां हैं, जो अपने आप से ही बनाकर बोल रहे हैं। इनकी किसी बात में कोई दम नहीं है। ये बिल्कुल बेतुकी बातें कर रहे थे, इसीलिए ये बार बार अड़क रहे थे, क्योंकि इनके पास कोई अच्छा जवाब तो था नहीं। इसीलिए तो ये बार बार बोलने में फंस रहे थे। इनको कोई बात जो है सूझ ही नहीं रही थी कि मैं आगे क्या बोलूँ, बस अपनी बेतुकी बातें जो है किए जा रहे थे। और इनका कहना है कि अपने घरों में जो है होली का त्यौहार पाकिस्तान में कोई मना सकता है, अपनी गली में मना सकता है, लेकिन जो स्कूल है, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पर नहीं मना सकते। तो दोस्तों एक बात समझ में नहीं आई यार कि जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है भाई वो भी तो पाकिस्तान में ही है, या फिर कहीं वो पाकिस्तान से बाहर बनाई गई हैं। यार जब वो कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर ही आती है, जब पाकिस्तान में ही आप कह रहे हैं कि ये त्यौहार मना सकते हैं अपने अपने घरों में, पाकिस्तान की गलियों में, लेकिन वहाँ पर नहीं मना सकते, तो यार फिर इसमें क्या परेशानी है यार। तो यूनिवर्सिटी भी तो पाकिस्तान के अंदर ही आती है। अरे बेवकूफ़ इंसान, अरे गधे आदमी, आपको इन बातों का यार पता नहीं कब आपको मालूम होगा। खैर दोस्तों इनसे तो मेरे ख्याल से जो है पत्रकार जी को इतनी बहस करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये तो वो बात होगी कि भैंस के आगे बीन बजाने वाली। अभी अगर बीन भैंस के आगे बजाई जाएगी तो उसका कुछ मतलब ही नहीं पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। बस वो देखी उसकी तरफ देखती रहेगी और उसको घूरती रहेगी, लेकिन उसको बीन का जो मतलब है समझ में नहीं आएगा। वो तो सिर्फ सांप ही समझ सकता है। तो यही बात इन भाई साहब की है। और दोस्तों इन भाई साहब का तो ये भी कहना है कि भारत में हमारे धर्म के जो लोग रहते हैं भाई वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी ही नहीं जी सकते हैं, नमाज ही नहीं वो पढ़ सकते हैं, अपने धर्म को जो है खुलकर वो अपना ही नहीं सकते हैं, मान ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप ही बताइए कि यार इन भाई साहब की इस बात में कितना दम है। क्योंकि यार भारत में तो कोई भी धर्म का इंसान है भाई उसको बराबरी के हक दिए जाते हैं। हाँ, एक आधी घटना भाई कहीं ना कहीं पर घट जाती है, हालांकि वो भी नहीं घटनी चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ही शर्मिंदगी भरी बात होती है किसी भी देश के लिए। लेकिन दोस्तों ऐसे तो फिर पाकिस्तान में भी बहुत कुछ होता है यार। आप किसी और देश की बात ले लीजिए, वहाँ पर भी बहुत कुछ होता रहता है। मैं ये नहीं कहता कि ये घटना जो है होनी चाहिए या छोटी, क्योंकि कोई भी घटना जो है छोटी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों अच्छे बुरे लोग जो है वो भाई हर जगह पर पाए जाते हैं, जो कि दूसरे धर्मों के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं, और ये नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही घटियापन की निशानी है। लेकिन दोस्तों ऐसे लोगों की जो है भारत में भी कमी नहीं है, ऐसे घटिया लोगों की जो दूसरे धर्मों को बुरा भला कहते हैं, और पाकिस्तान में भी कमी नहीं है, और भी बहुत सारे देश हैं जिनमें ऐसे लोग पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों हमें इन घटनाओं को भाई ऐसे बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए। भारत में हर किसी को अपना जो है धर्म खुलकर भाई उसको जीने की आज़ादी है, अपने धर्म को खुलकर अपनाने की आज़ादी है। फिर चाहे वो कोई हिंदू धर्म है, चाहे मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, क्रिश्चियन है, सिख धर्म है, कोई भी है भाई, किसी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। कहीं कहीं पर भाई कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातों को जो है बढ़ा चढ़ा कर पेश कर दिया जाता है, और ऊपर से हमारा जो मीडिया है भाई उनको तो कोई ना कोई बात चाहिए बस करने के लिए, क्योंकि उनको तो अपने चैनलों पर जो है टीआरपी लेकर आनी है, मिर्च मसाला चाहिए, तो भाई वो छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर पेश कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों आपको तो पता ही है कि भारत में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो इस हिसाब से इन भाई साहब की बातों में हमें कुछ कोई जो है दमखम तो भाई नहीं नज़र आया। लेकिन दोस्तों वहाँ पर और भी कई सारे पाकिस्तान के आम नागरिक थे, उनका कहना है कि ये उनकी पाकिस्तानी सरकार का बहुत गलत फ़ैसला है, शर्मनाक फ़ैसला है, घटिया फ़ैसला है। क्योंकि अगर हम भारत के जो त्यौहार है उन पर पाबंदी लगाएंगे तो भाई ऐसे तो जो भारत में जो पाकिस्तान के जो त्यौहार मनाए जाते हैं, जितने भी हम ऐसे नाम लेकर हम किसी की चर्चा नहीं करेंगे, जो भी मनाए जाते हैं ऐसे तो फिर भारत भी उनको बंद कर देगा। तो ऐसे तो दोनों देशों के बीच एक तो पहले ही इतना बड़ा विवाद चल रहा है, तो इससे तो दुश्मनी और बढ़ जाएगी। कहाँ तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम एक दूसरे से फिर से रिश्ते सुधारें, फिर से कारोबार करने की कोशिश करें, ताकि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो एक बार फिर से सुधरे। लेकिन ऐसे जो लोग हैं भाई वो तो और भी ज़्यादा बड़ी दरार डाल देंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो दोस्तों उनका तो यही कहना है कि जब पाकिस्तान के
घरों में पाकिस्तान में जो भी भारतीय धर्म के जो लोग रहते हैं, अगर वो पाकिस्तान की गलियों में अपने घरों में वो त्यौहार मना सकते हैं, होली का, दिवाली का या फिर कोई और त्यौहार है, तो फिर पाकिस्तान के स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में क्या प्रॉब्लम है भाई, वहाँ पर क्या परेशानी है। तो उनका तो दोस्तों यही कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर पाकिस्तान की सरकार ऐसा करेगी तो भाई फिर भारत की सरकार है जो वो भी सख्त फैसले लेगी, तो भाई पाकिस्तान को आने वाले वक्त में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों ये बात तो भाई मेरे ख्याल से चाहे हम छोटे बच्चे से लेकर किसी बड़े बुज़ुर्ग से पूछ लें कि यार रंगों से किसी को क्या परेशानी हो सकती है, किसी के त्योहार से जो है, किसी के जो धर्म से किसी को नफ़रत कैसे हो सकती है। अगर भाई आपको मनाना है तो मनाइए, नहीं मनाना है तो नहीं मनाइए। अभी होली का त्यौहार है, अगर उस दिन आपको मनाना है तो मना लीजिए, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अभी दिवाली आती है, ईद आती है, जिसकी खुशी होती है वो मना लेता है, जिसको नहीं अच्छा लगता वो नहीं मनाता है, लेकिन कोई ज़बरदस्ती नहीं है दोस्तों। खैर दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इन जैसे गधे लोग जो हैं पाकिस्तान में भाई, उनको भी आने वाले वक्त में अकल आएगी। तो खैर दोस्तों, यही थी आज की हमारी ये खास वीडियो। आपको ये कैसी लगी, आप अपने जो विचार हैं वो कमेंट्स के ज़रिए रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।